था संसाधन एवं विकास। क्या था आप लोग का पहला अध्याय? पहला अध्याय आप लोग का क्या था? संसाधन एवं विकास। इस अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा रखे हैं। अगर नहीं देखें तो भैया जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, आप लोग का जो इतिहास था, ठीक है, इतिहास जो था आप लोग का, सभी अध्याय, जितने भी अध्याय था इतिहास में, सभी अध्याय को हम लोग जबरदस्त तरीका से पढ़ा रखे। अगर नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हैं। और हाँ, इतिहास का भी जो पाठ का प्रश्न उत्तर है वो भी करवा दी है। शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10 अध्याय 1 का जो है संसाधन एवं विकास, ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला अध्याय का पाठ का प्रश्न उत्तर करवाते हैं। ओके, आ जाइए। सबसे पहले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होता है वो है 4 गो, तो उसको सबसे पहले देख लिया जाए। कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चा सबसे पहले आप लोग ये चीज समझो कि संसाधन कहते किसको है। संसाधन कहते किसको है? संसाधन जो है किसको कहते हैं? आप लोग को बताए थे ना, संसाधन किसको कहते हैं? वैसी वस्तु, दुनिया का जो भी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वैसी वस्तु ने हर चीज, ठीक है, जिससे मानव का आवश्यकता या मानव या प्राणी दे सकते हैं, मानव या प्राणी की आवश्यकता पूर्ति हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय क्लास। आज ज्योग्राफी क्लास होगा, लेसन 1। उसमें से हम लोग कुछ पहले डिस्कशन किए थे, आगे कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। आज है पढ़ेंगे संसाधनों के विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताए थे संसाधन क्या होता है, जो हमारी सभी आवश्यकताओं ना को पूरा करे, उपयोग में लाए आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन को बोलते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी आवश्यकताओं का क्या करता है? पूरा करने में प्रयुक्त हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संसाधन बोलते हैं उसको हम लोग। और उसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या, संसाधन जो है, जैसे बड़ा संसाधन किसको बोलते हैं हम लोग? मानव संसाधन। आगे क्या पढ़े थे कि संसाधन को भी वर्गीकरण किया गया, बांट दिया गया। कौन कौन? एक उत्पत्ति के आधार पर, एक साम्यता के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर, एक विकास के स्तर के आधार पर। मतलब 4 प्रकार के वर्ग किया थे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? उत्पत्ति के आधार पर। कितने पर? उत्पत्ति के आधार पर कितना होता है? समाप्त होने वाला नहीं है, समझ रहा है ना? एग्जांपल दे दो। जैसे नवीकरणीय में जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया ना, जल हो गया, ये सब क्या हुआ? नवीकरणीय संसाधन हो गया। और अनवीकरणीय जो समाप्त होने वाला ना, जो एक दिन ऐसा आएगा जो क्या होगा, वो पूरा समाप्त हो जाएगा, कोयला, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनवीकरणीय। जैसे खनिज वगैरह जितना भी आ गया तो क्या? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। आगे क्या पढ़े थे? इसके आगे हाँ, आगे पढ़े संसाधनों का विकास पढ़े थे ना, कि जो है संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार संसाधन का है कि मनुष्य जीवन यापन के लिए आवश्यक है ना, बहुत जरूरी है जीवन यापन के लिए। हर चीज में हम लोग संसाधन जरूरत पड़ता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? बोर्ड चाहिए, ये भी संसाधन है। किताब एक संसाधन है, इससे हम लोग जानकारी प्राप्त करें। जैसे चेयर है, हाँ, वन्य जीव संसाधन है, ठीक है। वन्य जीव मतलब वन में जो भी जितना भी जीव पाया जाता है उसको वन्य जीव बोलेंगे। वन से जो जितना भी जीव है, ठीक है। मतलब जैव 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति के निःशुल्क देन है। हमें जितना भी संसाधन मिला है ना रे, प्रकृति से क्या निःशुल्क है? कोई पैसा लगा है क्या? नहीं, निःशुल्क मिला है। तो निःशुल्क मिला है तो उसे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रति हम लोग का, ठीक है, जवाबदेह होना चाहिए इसके प्रति, संसाधन के प्रति। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंत मानव जो है ना इसका अंधाधुन उपयोग किया है, जिससे क्या हुआ? बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है। देखो संसाधन को ध्यान रखते हुए आधे तो बताए थे, एक सम्मेलन हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन। हाँ, पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसका नाम रखा था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में हुआ था, रखना। इसमें से जो इस सम्मेलन में लगभग करा कि 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 1992 भारत था कि सर? भारत था कि कैसे नहीं होगा, ठीक है। और इसका मुख्य एजेंडा था 21 ना, एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 क्या बताए थे?
नहीं पता। एजेंडा 21 में मतलब हुआ कि 21वीं शताब्दी को ना रे 21वीं शताब्दी को कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो 92 में इसका हुआ था सम्मेलन हुआ था। तो कौन सदी था उसमें? तो उस समय चल रहा था 20वीं सदी ना। तो सम्मेलन मतलब क्या? सम्मेलन मतलब क्या? तो वहाँ भाग लेता सम्मेलन में सब देश वहाँ भाग लेकर के वहाँ क्या उसका उसके बारे में चर्चा कर रहा था कि कैसे आखिर बचाया जाएगा पृथ्वी को, संरक्षण किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा हुआ था। वही सम्मेलन हुआ, ठीक है। सम्मेलन हुआ था पूरे देश दुनिया का सभी राष्ट्र। पोषण विकास, ये सतत पोषण विकास क्या था रे? कि हम लोग जो है विकास तो करेंगे ना रे, लेकिन ऐसा विकास करेंगे क्योंकि पर्यावरण को क्षति या नुकसान नहीं है, ठीक है ना। सतत मतलब क्या? सतत मतलब वही हुआ निरंतर विकास करेंगे है ना, लेकिन ऐसा विकास करेंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, ठीक है। यानी वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है को बढ़ाते हुए ना रे भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रख कर विकास करेंगे, खबर है ना। ये नहीं कि आज खा के खत्म कर दिए, कल क्या खाएंगे, कल कोई क्या खाएगा, खत्म नहीं चलिए। तो यही हुआ सतत पोषण विकास। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ऐसे सुनो, आगे पढ़ेंगे हम लोग एजेंडा 21 पर लेना। आगे पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। ये क्या होता है संसाधन नियोजन? संसाधन नियोजन क्या हुआ? अरे संसाधन नियोजन मतलब हुआ हम लोग संसाधन का एक संरक्षण करने के लिए एक नीति बनाएंगे ना, नियोजन बनाएंगे कैसे बचेगा संसाधन। नियोजन मतलब नीति, हाँ एक रणनीति बनाएंगे उसका, ठीक है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक मिलता है, अब जान रहे हैं भारत में बहुत सारे संसाधन मिलता है ना, बहुत सारा संसाधन यहाँ पाया जाता है। जहाँ इस तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरी तरह क्या हमारे ही देश में ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारा संसाधन पाया जाता है और जहाँ कहीं कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे झारखंड में देखते हैं बहुत सारे संसाधन है अंदर में, है बहुत सारे, लेकिन अन्य राज्य में जाइएगा कहीं एकदम कुछ है ही नहीं। लेकिन इतना गरीब झारखंड क्यों है? ठीक है, मतलब झारखंड अमीर है लेकिन यहाँ के नागरिक इतना गरीब क्यों है? दूसरा का व्यवस्था नहीं दे पा रही, सिस्टम अच्छा नहीं है यहाँ का, इसीलिए कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसा प्रदेश का है जो आत्मनिर्भर है, खुद पे डिपेंडेंट ना, संसाधन कमी नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल क्या दी, झारखंड रहेगा मत करना, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पता नहीं यहाँ खनिजों से क्या है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, पूरा खनिज है। हाँ कोयला, जैसे कोयला है ना, प्रचुर भंडार है यहाँ। तो धनबाद में नहीं है सर? अरुणाचल धनबाद कहाँ, झारखंड बाहर है, वही तो कैसे कैसे लोग रहता है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं, सुन रहा है? जैसे अरुणाचल पर बात करें, वहाँ पर क्या जल संसाधन क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। परंतु मूल विकास की कमी है। संसाधन राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन बहुत आता है, लेकिन जल संसाधन कमी है। हर चीज एक जगह नहीं हो जाता है, नहीं ये चीज वहाँ ज्यादा तो वहाँ कमी है, सब चीज माने है। जैसे भी एग्जाम्पल दी राजस्थान में, जैसे राजस्थान में जो है पवन और सौर ऊर्जा है, लेकिन वहाँ क्या कमी है, जल की कमी है, पानी कमी है। क्या कमी है? पानी कमी है। लद्दाख का जैसे वहाँ पर शीत मरुस्थल देश के अन्य भाग में अलग अलग पड़ता है ना। अब लद्दाख में देखेगा वहाँ पर क्या होता है, वहाँ बहुत सारे शीत वगैरह स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन कर सकता है। इसलिए क्या बोल रहा है कि हम लोग राष्ट्रीय जो सुन रहा है, राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन कर सकता है। मतलब इसको संतुलित संसाधन नियोजित करना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या क्या इसका हम लोग कर सकते हैं नियोजन में ना, संसाधन नियोजन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग भारत में। एक बहुत जटिल प्रक्रिया नियोजन करना, इसमें निम्नलिखित है। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करने की तालिका बनाए। सबसे पहले क्या करेंगे, नियोजन नंबर 1, सबसे पहले तालिका बनाएंगे, मतलब सारणी बनाएंगे ना कि कौन प्रदेश में क्या संसाधन है। सुन रहा है ना, क्या बनाएंगे तालिका, क्या बनाएंगे तालिका बनाएंगे, संसाधनों की पहचान करेंगे, ठीक है। पहला बता रहे नियोजन अपने करना, संसाधन का पहचान करेंगे। एक आप क्या बोले सर? संसाधन का पहचान, हाँ संसाधन पहचान करेंगे। जैसे मान लीजिए
यहाँ लिखे लिखे जैसे झारखंड लिखे, उड़ीसा लिखे, यूपी लिखे, बिहार लिखे, जो भी लिखे यहाँ उसका समय मतलब तालिका बनाएंगे और कौन स्टेट में कौन क्या पाया क्या जाता पाया है, जाता है वो लिखना। ठीक है, उसे लिखे ना कॉलम बना करके, ठीक है ना। कहीं ये नियोजन का पहला नीति है, याद रखना, ठीक है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधन गुणवत्ता की मात्रात्मक अनुमान लगाना, ठीक है, और मापन करना। और वहाँ संसाधन का दोनों तरफ से मापेंगे, कौन है, गुणात्मक एक मात्रात्मक। क्या समझे, क्वालिटी कितना अच्छा बढ़िया है वो, ठीक है। मान ली कोयला पाया गया, कोयला कितना वाला अच्छा कोयला है वहाँ, उसके बाद मात्रात्मक मतलब कितना है वहाँ, क्वांटिटी और क्वालिटी होता है, देखो सर दोनों तरह से अनुमान लगा के इसका मापन करना है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा इसको। वही बोले वहाँ एक योजना बनाना है, लागू करना होगा, बना करके संसाधन विकास के बारे में टेक्नोलॉजी करके डेवलप करके करना होगा ना। कौशल और संस्थागत नियोजन ढंग बनना, नीति बनाना पड़ेगा। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्र विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना दिखेगा। करेंगे संसाधनों की विकास योजना बना लेंगे, उसके बाद राष्ट्र विकास योजना में उसको दोनों में समन्वय स्थापित करना। समझे नहीं, समन्वय मतलब दोनों साथ मिला के चलना। राष्ट्र विकास एक योजना बनती है, सरकार बनाती है ना, पंचवर्षीय योजना बनता। जब जाइएगा ये इंटर में, कब बना था सर, इंटर जाइएगा तब जाके हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, अभी नहीं, ठीक है, आगे आगे क्लास आगे पढ़ेंगे। तो कब मतलब स्टार्ट हुआ था वो? अरे 10,000 होने के बाद किसी क्षेत्र के 1951 लगा, ठीक है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, वही बात है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदारक करने के अभाव में मात्र संसाधनों की विकास संभव नहीं। तो यहाँ हेलो कहा कि किसी क्षेत्र के विकास को, सुन रहा, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की गुणवत्ता बहुत आवश्यक होती है। यदि संसाधन नहीं रहेगा तो डेवलप नहीं होगा, संसाधन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब संसाधन तुम्हारे पास यदि है और टेक्नोलॉजी नहीं है फिर विकास नहीं होगा, दोनों चाहिए। टेक्नोलॉजी का हिंदी ठीक है, प्रौद्योगिकी अभी तो टेक्नोलॉजी नहीं पता था, स्वाम पड़ता है, कैसे कैसे लोग आया था पढ़ने, ज्यादा आदमी को नहीं पता होगा। नेक्स्ट है हेलो कहा कि परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन, ये भी जाने अभी क्या बोला, टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी है प्रगति करना, और क्या ना भारत यदि इसके अभाव में जो है सब कुछ क्या होगा, आपका धैर्य रह जाएगा। आपके घर में बहुत कुछ सामान है ना, अभी तक दिमाग माइंड नहीं रहेगा कुछ करने का, सामान धैर्य रह जाएगा, रहेगा ना। उसी प्रकार जो है बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी में डेवलप करना, ठीक है। देश में बहुत से क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश है ना, नहीं बोले अभी पिछड़ा प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पर उसका वहाँ डेवलप नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमी है वहाँ पर, समझ गया, कौशल विकास कमी है वहाँ पर, इसलिए क्या है वो पीछे रह गया वो, ठीक है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन कमी होते भी आर्थिक विकसित है। बहुत से देश में जो कि बहुत जैसे सुना का जापान में संसाधन कमी है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट कंट्री क्यों है, टेक्नोलॉजी का बहुत समझ गया ना, संसाधन कमी फिर भी वो देश आगे है। दोबारा देश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहा है। यदि भी विदेश आक्रमण जो किया ना, विदेशी आक्रमण क्या ना, वहाँ पर मुख्य आकर्षण क्या रहा, वही रहा ना, वहाँ मतलब आक्रमण क्या, ज्यादा संसाधन हो, वही वही मतलब आक्रमण क्या, लूटने का प्रयास किया। देखिएगा इतिहास पढ़ेगा ना, ज्यादा उसी देश को लूटा जहाँ ज्यादा संसाधन। भारत को क्यों लूटा गया, क्यों अपने से यहाँ फैला, क्योंकि यहाँ तक संसाधन बहुत ज्यादा यहाँ पर लूटने का प्रयास किया, आक्रमण किया यहाँ पर। उपनिवेशकारी देशों ने करके देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी सहारे उपनिवेश का संशोधन किया। वही जैसे पता नहीं कि जो इंग्लैंड ना, ब्रिटेन जो है यहाँ पर उपनिवेश किया, एक उपनिवेश देश था वो ना, यहाँ के क्यों फैलाया, क्योंकि ज्यादा संसाधन ज्यादा, यहाँ लूटने का प्रयास किया भारत को, समझ गया ना, और शोषण किया यहाँ पर संसाधनों के ऊपर, और यहाँ पर अपना क्या अपना आधिपत्य स्थापित कर वाला शासन करने लगा, जमाने लगा गोल्ड पाया था बिहार में अधिकतर पाया था सर, कर्नाटक में भी। संसाधन किसी प्रदेश के विकास में गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अगर संसाधनों का संरक्षण,